हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह में देरी, और आज का विषय थोड़ा सा अलग है। 40 वर्ष की आयु तक भी विवाह नहीं हो पाता है। आज जो योग बता रहा हूँ, ऐसा योग किसी लड़के या लड़की की कुंडली में है तो विवाह में बहुत देरी हो जाती है, और यदि समय रहते ही वे जाग गए तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन यदि नहीं जागे तो फिर देरी होनी ही है। दो स्थितियां होती है। एक स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता भी संतान के लिए रिश्ते नहीं देखते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियां होती है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो माता पिता ही जानते होंगे। वे संतान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। दूसरी स्थिति, संतान भी, वैसे तो संतान माता पिता को क्यों कहेगी शादी के लिए, लेकिन बहुत सी बार हमने देखा है कि अधिक आयु होने के बाद भी संतान भी चिंतित नहीं है। आजकल भागदौड़ का जीवन है, और दूसरे का पैकेज देखकर हम भी यह सोचते हैं कि हमारा पैकेज भी बढ़ता रहे और बहुत अच्छा हो जाए फिर विवाह करेंगे। तो इस कारण से भी शादी में देरी होती है, और योगों को हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत सी बार कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते हैं और फिर बहुत अधिक देरी हो जाती है। एक स्थिति और होती है कि कम आयु में भी, 25 साल की आयु है, 24 साल की आयु है, अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं तो माता पिता भी उस समय निश्चिंत हो जाते हैं कि रिश्ते, हमारा बेटा या बेटी, उनके लिए रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, तो वे और देखते रहते हैं, और आगे से आगे देखने की प्रक्रिया लंबी चलती रहती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ समय ऐसा होता है जो बहुत शुभ होता है, और उस समय जब रिश्ते आते हैं उस समय ध्यान देते हैं तो काम हो जाता है। और यदि हम रिश्ते आ रहे हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि और आते रहेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक समय ऐसा भी आता है, उस समय रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। तो यह भी एक कारण है। और बहुत सी बार फिर आयु अधिक हो जाती है तो फिर वहाँ पर उतने अच्छे रिश्ते आपको नहीं मिलते हैं, तब आप परेशान भी होते हैं। लेकिन आपको रिश्ता भी अच्छा चाहिए, लड़की भी अच्छा परिवार मिले, लड़का देख रहे हैं तो उसका भी अच्छा परिवार मिले, संपन्न परिवार मिले, लड़की सुंदर भी हो, लड़का भी सुंदर हो। लेकिन 40 वर्ष की आयु तक आते आते बहुत सी बार उतनी सुंदरता नहीं रहती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और शारीरिक व्याधियां भी शुरू हो जाती है। तो इन सारी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं और फिर चिंतित होते हैं। तो इन सारे कारणों को समझना पड़ता है। और एक बड़ी बात और है, विवाह में देरी का सबसे बड़ा कारण ज्योतिष विषय भी है। यह विषय दुर्लभ है, और यहाँ पर बहुत से ऐसे कुंडली में जब मिलान करते हैं, बहुत से लोग मिलान करके फिर विवाह करते हैं। प्राचीन समय में, अर्थात यूँ कहें प्राचीन तो नहीं, लेकिन 100 साल पहले यदि आपके दादा हो, परदादा हो, तो उस समय कुंडली का मिलान ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता था। कहीं कहीं कोई जानकार व्यक्ति होता था, वही मिलान देखता था। लेकिन आजकल तो हर व्यक्ति बिना मिलान किए शादी नहीं करता है। तो यह भी सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी स्थिति, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ ऐसे योग हैं कुंडली के जो अशुभ होते हैं, उनको आप समझ लेते हैं, तो वे योग आप देखकर भी विवाह नहीं करते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जितनी जितनी बढ़ रही है, यह भी एक समस्या है। और एक सबसे बड़ा कारण और है, जैसे मान लीजिए नाड़ी दोष है, तो नाड़ी दोष के बारे में मैं अनेक जानकारियां दे चुका हूं। वहां मैंने बताया है कि अनेक परिस्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगता है, फिर भी बहुत से लोग, हम उनको जानकारी देते हैं, लिखित में पुस्तकों के फ़ोटो खींच कर देते हैं, तब भी वे उसे नकार देते हैं और विवाह रिश्ते ठुकरा देते हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो समस्या फिर बढ़ेगी। और बहुत सी बार ज्योतिष की जानकारी नहीं है, तब भी आप यह मानकर चलते हैं कि यह दोष तो है, कंप्यूटर में बता दिया नाड़ी दोष 8 में से 0, इसका मतलब विवाह नहीं करना, अब तो मृत्यु ही हो जाएगी यदि विवाह किया तो यह गलत धारणा है। ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष के अनेक परिहार लिखे हैं। दूसरी स्थिति भकुट दोष।
इसमें भी 7 गुण होते हैं। राशि मित्रता यदि हो रही है, मैंने अनेक बार भकुट दोष के बारे में बताया है। 3 प्रकार के भकुट दोष होते हैं, दीर्घद्वादश, नवम पंचम, षडाष्टक, लेकिन वे कुछ परिस्थितियों में ही लगते हैं। अनेक ऐसी स्थितियां हैं जहां राशि में मित्रता है, ये भकुट दोष समाप्त हो जाता है। गण दोष भी समाप्त हो जाता है। तो इन दोषों को आप देखते रहेंगे, और आप कंप्यूटर से देखते हैं बहुत सी बार, वहाँ आपने 0 देख लिया भकुट के आगे और आप उसे छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे रिश्ते आपके हाथ से चले जाते हैं। तो यह सबसे बड़ा कारण है विवाह में देरी का। सबसे बड़ा कारण ज्योतिष भी है। मंगल दोष, तीसरी स्थिति या चौथी स्थिति माने मंगल दोष। अनेक बार मैंने बताया है, आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे आप दबाएंगे तो इस चैनल के सदस्य बन पाएंगे। इससे होगा यह कि आपको सारी जानकारियां मिलेगी, और आगे बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। तो मंगल के बारे में मैंने अनेक जानकारियां दी है। उसमें मैंने बताया है कि मंगल अनेक परिस्थितियों में मंगल दोष कारक नहीं होता है। मंगल कई परिस्थितियों में शुभ होता है, लेकिन आप स्वयं अपनी संतान को मांगलिक मान लेते हैं। चाहे आपकी संतान लड़की हो लड़का हो, उसे आप मांगलिक समझ लेते हैं और फिर उसके लिए मांगलिक रिश्ते ढूंढते हैं, और ऐसी स्थिति में भी फिर विवाह में देरी होती है। मंगल के समाधान में मैंने बताया है कि मंगल के स्थान पर केतु हो, शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, तब भी मंगल का दोष कट जाता है। और मंगल के अनेक परिहार सूत्र मैंने बताए हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, मंगल दोष वाली स्थिति को समझें, उसके बाद निर्णय लें। तो समय रहते जाग गए। यदि संतान की आयु कम है और इस योग को आज जो बता रहा हूँ, इस योग को आप समझ लेते हैं, तो समय रहते आप जाग जाएंगे, अन्यथा फिर विवाह में देरी होनी ही है। कुंडली का 7वां भाव देखें, हो सकता है आपकी संतान जो है उसकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो और फिर विवाह देरी से हो। और बहुत सी बार उपाय जल्दी कर लेते हैं तो समाधान करेंगे तो लाभ भी मिलते हैं। उपाय भी कोई महंगे नहीं करने हैं, छोटे मोटे उपाय करने हैं। विवाह के उपाय मैं अनेक बार बता चुका हूँ, आप चाहें तो वे भी वीडियो अवश्य देखें। और वे जो विवाह के सिंपल से उपाय हैं उनको आप करेंगे तब भी आप लाभान्वित अवश्य होंगे। और इस योग में भी उन उपायों को अवश्य करें। भगवान विष्णु की उपासना भी बताई है मैंने, तो अनेक स्थितियां मैंने क्लियर की है। आज का योग जो है उसमें विवाह में देरी होती है, उसमें देखना पड़ेगा आपको 7वां भाव, कुंडली का 7वां भाव। 7वां भाव को देखें और उसमें यदि शनि बैठा हुआ है और उसके साथ में राहु है तो यह स्थिति शुभ नहीं होती है। समय रहते ही जाग जाएं। और वैसे तो बहुत से लोग जानकार हैं, वे जानते हैं कि 7वां भाव में 2 पाप ग्रह शनि, राहु, केतु ये पाप ग्रह हैं, और इनमें से 2 ग्रह यदि 7वां भाव में बैठे हुए हैं तो विवाह में देरी अवश्य होगी। शनि के साथ 7वां भाव में केतु बैठा हुआ है तब भी यह स्थिति शुभ नहीं होती है। इस बात को भी समझ लें। ऐसी स्थिति में राहु लग्न में होगा, 7वां में केतु होगा, और केतु के साथ 7वां में शनि है। अब एक स्थिति और है, केवल शनि और केतु के कारण ऐसी स्थिति नहीं बनती है। यदि लड़के की कुंडली है तो उसमें देखें कि शुक्र 7वां का कारक होता है। यदि शुक्र भी लड़के की कुंडली में सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, या शत्रु राशि पर है, या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है, या स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 इन पर बैठा हुआ है, तब भी समस्या रहती है। विशेषकर 5 नंबर सिंह राशि पर, मगा नक्षत्र पर शुक्र बैठा हुआ है तब भी विवाह में देरी होती है। इसके बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूँ। यदि लड़की की कुंडली है, उसकी कुंडली में 7वां का कारक गुरु है, वह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है और बुरी स्थिति में है या अस्त है, उसके अंश कम है, 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है, बलवान नहीं है, तब भी समस्या रहती है। और यदि 7वां भाव का स्वामी भी, 7वां भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके बारे में भी मैं हमेशा बताता हूँ। कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि किसी भी भाव के स्वामी का पता कैसे करें। तो जो 7वां भाव का स्वामी है, 7वां भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी भी कुंडली में यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, या अन्य किसी भाव में शत्रु राशि पर हो, या अस्त स्थिति में हो, अस्त हो,
तो यह स्थिति और ज़्यादा खराब होती है। ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि 50 साल की आयु तक भी विवाह नहीं हो पाता है। तो सप्तम भाव में 2 पाप ग्रहों का बैठना और सप्तम के कारक की स्थिति बुरी होना, यह स्थिति ठीक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में 40 वर्ष की आयु तक भी विवाह नहीं होता है। और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव में यदि केतु है, राहु है, तो देखें कि यदि केतु है तो केतु के मंत्रों का जाप करें। केतु के लिए आप गणपति की उपासना भी कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। सप्तम भाव में यदि राहु है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करें, भगवान विष्णु की उपासना करेंगे तब भी लाभ मिलेगा। और शनि सप्तम भाव में बैठा ही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप महामृत्युंजय करते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है। सप्तम भाव में शनि और राहु बैठे हुए हैं और यदि इनकी अशुभ दशा है, कुंडली में ये योग कारक नहीं है, तो इससे जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। विशेषकर यदि कोई लड़की है तो उसको भी समस्या रहती है। तो इस बात को भी समझें कि स्वास्थ्य यदि खराब हो रहा है तब भी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। संपुटित महामृत्युंजय मंत्र करेंगे तो और ज़्यादा शुभ स्थिति रहती है। वैसे हम राहु केतु के जाप करते हैं, लेकिन उन राहु केतु के मंत्रों के जाप करने से बेहतर यह है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, 1 माला प्रतिदिन करेंगे तब भी लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र करना भी बहुत शुभ रहता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, कहना और करना दोनों में फ़र्क है। यदि 1 माला भी करते हैं, 1 माला गायत्री की, 1 माला महामृत्युंजय की, चाहे सुबह करें चाहे रात्रि को करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। करेंगे तभी लाभ मिलेगा, बिना किए लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत सी बार देखते हैं कि लग्न का स्वामी यदि शुभ स्थिति में है, क्योंकि सप्तम में राहु होगा, लग्न में केतु होगा, सप्तम में केतु है, लग्न में राहु होगा, तो लग्न भी तो पीड़ित होगा। तो लग्न के स्वामी को देखें, यदि वह 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है, अन्य भावों में है, तो उसके रत्न को भी अवश्य धारण करें। बहुत सी बार भाग्येश जो है, भाग्य का स्वामी जो है, वह यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं है तो उसके रत्न को भी धारण करते हैं तब भी लाभ मिलता है। इस बात को भी समझें। और यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो बहुत सी बार इतनी आयु नहीं होती है, समय पर विवाह हो जाता है। लेकिन फिर भी आजकल सभी जानकार हो गए हैं, सामान्य व्यक्ति भी जानकार हो गया है। जैसे ही कुंडली आती है, सप्तम भाव देखा, क्योंकि हर व्यक्ति की नज़र कुंडली मिलाते समय सप्तम भाव पर ही होती है और वहाँ पर 2 पाप ग्रह हों, जैसे शनि राहु, शनि केतु, तो यह स्थिति ठीक नहीं होती है। और बहुत सी बार हमने देखा है कि सूर्य मंगल सप्तम भाव में है, साथ में बुध भी है या शुक्र भी है, 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी समस्या रहती है। बहुत सी कुंडलियों में हम देखते हैं कि सूर्य शनि बुध शुक्र की युति भी है सप्तम भाव में। ऐसी स्थिति में भी शुक्र अस्त हो गया या बुध अस्त हो गया, सूर्य शनि की युति भी सप्तम भाव में ठीक नहीं होती है। तो ऐसे जहाँ हम देखते हैं कि सूर्य शनि की युति है साथ में सप्तम भाव में, वहाँ ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से भी नहीं बनती है। पिता प्रयास करता है विवाह की, संतान को कहता है, लेकिन संतान नहीं सुनती है। तो ये सारी स्थितियाँ ग्रहों से ही बनती है, यदि हम ज्योतिष को मानते हैं तब। और आप बहुत से ऐसे दोष हैं, नाड़ी दोष, भकुट दोष, ये दोष कंप्यूटर से ना देखें। यदि कंप्यूटर से देखते भी हैं तो आप राशि मित्रता अवश्य देखें। यदि ग्रह मैत्री 5 में से 5 पूरी है तो नाड़ी दोष, भकुट दोष विशेष प्रभावी नहीं रहता है। एक स्थिति में और बता चुका हूँ कि वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, ये 6 राशियाँ ऐसी हैं, इनमें जो नक्षत्र हैं उनमें एक नक्षत्र एक चरण में जन्म होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं। इसके बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूँ। तो सारी जानकारी आप देखेंगे तभी देख पाएंगे जब सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। और यह जानकारी भी आज वाली अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।